तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, हमारे इस प्यारे YouTube चैनल टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर डिफेंस, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी लूसेंट किताब का निचोड़ है। ठीक है, लूसेंट किताब का PYQs हम लेकर आए हैं, जिससे आपको सभी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे टॉप जीके जीएस के 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। मतलब प्रश्नों की संख्या कम रहेगा लेकिन उनके डिस्कशनों से इतना हो जाएगा। ठीक है, और आज की हम इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा हमारा, प्रश्न आएगा, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है। ठीक है, अन्यथा हमारे चैनल से पूरा दिन जो सप्ताह में है 5 दिन जो है आपको फुल डिस्कशन कराया जाता है, 2 दिन सुपर फास्ट रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ, और ये खासकर जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये खासकर किसका है? जियोग्राफी से रिलेटेड है। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह स्थित हैं। तो आपको पता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह स्थित हैं? 8 ग्रह। 9 पहले कितने थे? 9 ग्रह, लेकिन एक का नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो, जिसको 2006 में क्या कर दिया गया? ग्रहों की अच्छी से हटा दिया गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? बताइए कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा का। चंद्रमा जो है एक चंद्रमा एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। किसका उपग्रह है भैया? तो पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, तो इसे पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, चलिए इससे अगर एक और हम बात करें तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ह्यूजेंस है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट ह्यूजेंस करके है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हेलु धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेलु धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। हेलु धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा कहते हैं, जो कि ये 76 वर्षों पे दिखाई देता है। पहली बार ये 1986 के या 1886 के आसपास ये दिखाई दिया था। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बोलता है कि किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र का आकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र या आकर्षण के ही वजह से क्या आता है? तो ज्वार भाटा आता है समुद्र में। चलिए नेक्स्ट है कि सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट स्थित बुध है। सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो अरुण है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और अरुण को है ना बर्फ ग्रह भी कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो। ठीक है, चलिए इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट बोलता है कि रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो रात और दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को बराबर में रहता है। ठीक है, 21 मार्च का जो रात दिन है वो 22 सितंबर के रात दिन को साथ बराबरी इक्वली मैच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है कि सूर्य है, इसके चारों ओर घूमने वाले आसपास को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। इसके चारों पट्टे घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, टोटल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? 9 थे। एक को हटा दिया गया 2006 में, जिसका नाम था प्लूटो। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब अर्थ और सन दोनों के बीच में मून आ जाए। ठीक है, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए एक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, जब सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाए। कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। तो जब सूरज और मून के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इसे अमावस्या के दिन आता है, तो इसे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए किया जाता है कि अगर हम पृथ्वी को 100% माने तो 100% में 71% पृथ्वी पर क्या है? पानी है, और 29% क्या है? तो स्थल है। 29% क्या है? स्थल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पानी होने की मात्रा की वजह से नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को उपग्रह को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कौन सा उपग्रह है? तो चंद्रमा है। जीवाश्म ग्रह हम उसे कहते हैं जो बहुत दिनों पर, मान लीजिए कि कोई पक्षी है, ये मर गया किसी न किसी वजह से, दब कर बहुत वर्षों तक इसका कंकाल सड़ गया, तो उसको कहते हैं जीवाश्म हो गया। जैसे हमारा पेट्रोलियम कोयला इसी प्रकार की प्रक्रिया से बनता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए जब ग्रह से सूर्य जब नजदीक हो, क्या हो? नजदीक हो तो इसको कहते हैं उपसौर। जब सूर्य का जो दूरी है वो ग्रह से एकदम पास में रहेगा, नजदीक में रहेगा, तो उसको कहेंगे उपसौर। लेकिन यही दूरी जब बढ़ जाएगा तो बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर। जब ग्रह से सूर्य सबसे दूर चल जाएगा। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। चलिए तो एक सेकेंड, हाँ ये लीजिए। सेकेंड है, नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% हाइड्रोजन होता है, और पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को ही कहते हैं। चलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन है शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। पृथ्वी तीसरा नंबर की ग्रह है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। मंगल का 2 है, एक का नाम है फेबोस, एक का नाम है डीमोस। इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। बृहस्पति का है गैनीमेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। शुक्र का और बुध का, ये दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए।
वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद,